Hello friends and welcome to my channel Atram Shatram. My name is अंकित अंगवाल। बचपन से ही या फिर जब से हमने नौकरी करनी चालू की तब से हम ये ट्राई करते हैं कि हम कुछ पैसे बचा सकें। वी कैन सेव सम मनी फॉर आवर फ्यूचर, हमारे ओल्ड एज के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हम कोई नया घर खरीदने के लिए या कोई वेकेशन के लिए। बट वो कैसे करना है वो हमको नहीं पता होता। हम लोग हमेशा से एक्सपेंसेस करते रहते हैं और हमें पता नहीं होता है कि हम कहाँ से और किस तरीके से सेव कर सकें। So, my today's topic is how to save money. So, today in our video, we are going to discuss two things. First is what is the process to save money. आप किस तरीके से पैसे को बचा सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए. And secondly, what are the small and simple techniques, small ways जिससे आप पैसे की इनकम बढ़ा सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं. So before we start this discussion, if you like my videos and the ideas shared in this video, don't forget to press the like and share button. Also don't forget to subscribe to my channel. Okay friends, starting with the first topic is record your expenses. बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। अगर आपको पता ही नहीं आप कहाँ खर्चा कर रहे हो तो आप क्या तो बचाओगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई आप कहाँ खर्चा कर रहे हो, चाहे वो छोटे से छोटा एक्सपेंस है, बड़े से बड़ा। ट्रैक योर क्रेडिट कार्ड बिल्स, ट्रैक योर बैंक स्टेटमेंट्स, ट्रैक योर कैश पेमेंट्स। आज की तारीख में कैश पेमेंट्स हैज बीन नलिफाइड, दे हैव ट्राई टू डिजिटाइज द पेमेंट्स। अब ट्राई कीजिए सब कुछ ट्रैक कर सके, आप एक्सपेंसेस ट्रैक करते हो तो कैटेगराइज कीजिए। कैटेगरीज लाइक सम ऑफ योर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ग्रोसरीज एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस लाइक योर मूवीज, योर ट्रैवल, समथिंग ऑफ दैट। आपकी कोई ट्रेन टिकट्स हैं, प्लेन टिकट्स हैं, ट्रैवल के कैटेगरी अंडरस्टैंड कि आप कहाँ खर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए आपने कहाँ एक्सपेंसेस किए। नाउ कमिंग इनटू द सेकंड पॉइंट इज बजट योर सेविंग्स। जब आपको मालूम पड़ गया है आज कि आपने कहाँ खर्चा किया है, नाउ यू कैन सी कि आपको कहाँ पे बजट से लगा सकते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को इस खर्चे को इसके ऊपर नहीं करना है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका क्या बजट है। मेक सम बजट्स फॉर योर एक्सपेंसेस। नाउ कम्स इन द थर्ड पॉइंट, दैट इज फाइंड आउट वेज टू कट योर स्पेंडिंग्स। जैसे मैंने पहले बोला, ट्रैवल, आपका ट्रैवल का खर्चा है, आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस अकेले जाते हैं अपने व्हीकल्स पे। ट्राई कारपूल करेंगे, आपके एक्सपेंसेस बचेंगे। ओला शेयर करेंगे, उबर शेयर करेंगे, आपके एक्सपेंसेस बच जाएंगे उसकी वजह से। However, it will also save nature as well and at least उसकी वजह से ट्रैफिक भी बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा आप एक्सपेंसेस में, आप ट्रैवल में अगर देखें तो आप प्लेन टिकट्स कराते हैं, ट्रेन टिकट्स कराते हैं। प्लान योर जर्नी इन एडवांस। अगर आप पहले करा लेंगे तो लास्ट मिनट के ऊपर आपके जो एक्सपेंसेस इनकर होते हैं वो नहीं होंगे, आप वो लास्ट मिनट कॉस्ट से बच जाएंगे। तो यू नीड टू बजट, यू नीड टू प्लान योर एक्सपेंसेस। अब आने वाले फ्यूचर में देखिए आपके क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, आपको उसके लिए क्या खर्चे करने हैं, उसके अलावा अभी से सेविंग्स करेंगे तो ही हो रहेगा। सो ट्राई एंड फाइंड आउट सम वेज टू कट डाउन योर एक्सपेंसेस। और यू कैन ऑल्सो सी अल्टरनेट चीज़ें आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी ग्रोसरीज लेके आ रहे हैं, फिर आप मिल्क प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, हो सकता है कि दूसरा मिल्क डीलर जो है वो आपको वही मिल्क का थोड़ा सा चीपर प्राइसेस में दे दे, या फिर कोई और प्रोडक्ट्स आपको चीपर प्राइसेस में दे। ट्राई एंड डू दैट। आप बाहर जाके खाना खाते हैं, वीक में एक बार खाते हैं, वीक में 2 बार खाते हैं। आप एक्सपेंसेस को वहाँ पे अगर घर पे खाएंगे तो वो बच जाएंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आउटसाइड फूड। आप जब भी एक बार बाहर जाते हैं, वीक में मान लीजिए आई प्रिज्यूम एक हफ्ते में आप 2 बार बाहर जाते हैं खाना खाने, वहाँ पे ऑन एन एवरेज आप 500 रुपीज़ पर पर्सन, आपसे 1000 रुपीज़ पर डिनर या लंच आप एक्सपेंड करते हैं। अगर हफ्ते में आप 2 बार जाएंगे तो 2 जनों के हिसाब से 4000 रुपीज़ अब वीक आप एक्सपेंड कर रहे हैं, और आई कैन से 16,000 रुपीज़ अ मंथ आप स्पेंड कर रहे हैं ऑन फूड। अगर मैं इसको कम से कम करूँ तो भी आप एटलीस्ट 10,000 रुपीज़ स्पेंड कर देते होंगे। और अगर मैं फॉर ईयर देखूँ तो आपने 1.2 लाख रुपीज़ अ ईयर सिर्फ बाहर के आउटसाइड फूड पे ही खर्च कर दिया है। अगर आपने ये घर पे ही खाना खाया होता है, फिर 50% टाइम भी आपने इसको रिड्यूस करके घर पे खाना खाया होता, यू वुड हैव सेव्ड एटलीस्ट 50,000 to 60,000 रुपीज़ अ ईयर। सो ट्राई एंड डू दैट। ओके, सो नेक्स्ट कम्स इन सेटिंग योर गोल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको सेविंग ऑफ मनी किस चीज़ के लिए करनी है। आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, सबके अलग अलग गोल्स होते हैं। आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैरिंग माई चाइल्ड एट द एज ऑफ 23, 24 और 25 ईयर्स ऑफ एज। जब भी उसका हो, आज की तारीख में अगर मेरे को उसकी शादी के अंदर मेरे को अराउंड 20 लाख रुपीज़ का एक्सपेंस करना है,
अगर मैं हर साल उसकी एज के हिसाब से अगर 1 लाख रुपये ईयर सेव करूँगा तभी जाके मैं उसकी शादी को सक्सेसफुली कर पाऊँगा। ओके, सो फॉर सेविंग 1 लाख रुपये अ ईयर यू नीड टू सेव एटलीस्ट 10,000 रुपीज़ अ मंथ, तभी जाके आपका प्लान सक्सेसफुल होगा। सिमिलरली इफ़ यू से कि आपको कोई घर खरीदना है जिसका घर की कॉस्ट अराउंड 50 लाख रुपीज़, आज से अगर 5 साल के अंदर अगर आप प्लान करते हैं कि आपको 50 लाख रुपए का घर खरीदना है तो आपको उसके लिए हर साल वापस 10 लाख रुपए की सेविंग्स करनी पड़ेंगी। ओके, तो साइमल्टेनियसली आपको अदर एक्सपेंसेस के लिए भी सेविंग्स करनी पड़ती हैं जो विच आर एसेंशियल एंड नेसेसिटी इन योर लाइफ। तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू सी, अगर आप 10 लाख रुपए साल एंड 10,000 रुपये महीने का आप सेव करेंगे तब जाके आपके वो फ्यूचर में नीड्स जो हैं फुलफिल कर पाएंगे। So set your goals, prioritize them. Is it a short term goal? It is a long term goal. What do you want to do? Where do you want to expand in future? What is a basic thing that you wish to have? Accordingly आप अपने सेविंग्स को प्लान आउट और चार्ट आउट कर सकते हैं। ऑटोमेट योर सेविंग्स। आज आप सेविंग्स करना चाहते हैं बट सेविंग्स कैसे करनी है वो हम यहाँ देखते हैं। आपके पास जब भी आपकी सैलरी आती है या फिर इनकम आती है, आपको हमेशा से उसके लिए पहले से सेविंग्स का एक पोर्शन अलग कर देना चाहिए एंड जो बचे हुए पैसे हैं फिर उसी को स्पेंड करना चाहिए। लेजेंडरी वॉरेन बफेट हैज आल्सो स्टेटेड इन हिज वन ऑफ हिज कोट्स, यू शुड स्पेंड ओनली द अमाउंट आफ्टर यू हैव सेट असाइड अ पर्टिकुलर सेविंग फ्रॉम योर इनकम। ओके, सो कैसे ऑटोमेट करेंगे? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। यू कैन ओपन अ सेपरेट सेविंग्स बैंक अकाउंट और सेपरेट आरडी अकाउंट वेयर बाय एवरी मंथ उसके अंदर एक ईसीएस चलती रहे। हर महीने में जैसे मान लीजिए आपकी 1 तारीख को सैलरी आ रही है, आप 2 या 3 तारीख को उसके एक ईसीएस स्टार्ट कर दीजिए जिसमें हर महीने उसमें अपने आप ही एक पैसा जाता रहे। अगर ये जाता रहेगा आपको हमेशा से एक बर्डन फील होता रहेगा कि मेरे को इतने से पैसे तो हमेशा इसमें रखने ही रखने हैं जिससे मेरी वो चीज़ वायलेट ना हो सके। सो ट्राई एंड डू दैट ऑटोमेट, जिसमें आप खुद का पर्सनल एक्सपेंस, आपको पर्सनली कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑटोमेटिकली आपके बैंक के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो वहाँ से आपका अमाउंट को लेके दूसरे बैंक अकाउंट में, दूसरे आरडी अकाउंट में, दूसरे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ट्रांसफर कर देता है। डू एंड वी म्यूचुअल फंड्स। ऑल्सो रिमेंबर, आपके जो भी आपकी ईसीएस है, पेमेंट्स, ऑटोमेटिक पेमेंट्स है, ट्राई एंड कीप इट इन द फर्स्ट वीक ऑफ द इनकम ओनली, बिकॉज जैसे ही आपका एक हफ्ता निकल जाता है आपके बहुत सारे बिल्स के पेमेंट्स हो जाते हैं, बहुत सारे आपको क्रेडिट कार्ड के बिल, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स, ट्रैवलिंग के बिल सब पे करने होते हैं, तो वो उसका बहुत सारा अमाउंट कंज्यूम हो जाता है। यू शुड ऑलवेज सी कि आपके पहले सेविंग्स हो जाए उस पीरियड से पहले बिल्स पेमेंट करने से पहले, एंड देन वो सारे बिल्स पेमेंट करने का टाइम है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द स्मॉल टेक्निक्स, स्मॉल वेज वेयर बाय यू कैन यूटिलाइज एंड सेव योर मनी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज से गुड बाय टू टेंट्स। सबसे ज़्यादा हमारा जो इनकम होती है, जो हमारे सैलरीज में से जाती है, जो हमारे पेमेंट्स होते हैं, वो होते हैं हमारे EMIs। जितने ज़्यादा आप EMIs रखेंगे उतने ज़्यादा आपकी सैलरी इनकम आपको कम लगेगी। फर्स्ट ट्राई एंड गेट रिड ऑफ ऑल द डेट्स एंड EMIs दैट यू हैव एंड देन ट्राई एंड सेव योर इनकम। सेकेंड, बहुत बेसिक सी चीज़ है लेकिन हर जना इस चीज़ को भूल जाता है, दैट इज़ कैंसल ऑल योर ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शंस। अगर आपने ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शन ले रखा है, मान लीजिए कोई हेल्थ के ऐप का या फिर कोई नेटफ्लिक्स का या अमेजॉन का जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको कैंसिल कीजिए। डू नॉट वेस्ट मनी ऑन देयर ऑटोमेटिक रिन्यूअल्स। ऑल्सो आप इसके अंदर ये देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास देयर आर सर्टेन सब्सक्रिप्शन विच यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ट्राई एंड डू दैट, इट विल ऑल्सो सेव अ लॉट ऑफ मनी एट योर एंड। नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इन टू माई माइंड इज योर ट्रैवल एक्सपेंसेस। ट्रैवल के ऊपर बहुत खर्चा होता है, ट्रैवल को प्लान कीजिए इन एडवांस। अगर आप बाय प्लेन जा रहे हैं पहले से इसकी टिकट निकाल लीजिए, लास्ट मोमेंट टिकट्स बहुत कॉस्टली होती हैं, बट इफ़ यू आर अनसर्टेन कि आपको बाद में आके होगा कि नहीं होगा, ऑप्ट फॉर एन ऑप्शन वेयर बाय यू कैन सेव योर डेट और देयर इज फ्री कैंसिलेशन। अगर ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं 2 महीने 3 महीने पहले जब भी उसकी विंडोज ओपन हो तभी उसकी टिकट्स बुक करा लीजिए। लास्ट मिनट में आप कराएंगे तत्काल चार्जेस देंगे, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। नेक्स्ट कम्स इन योर क्रेडिट कार्ड। बॉस, क्रेडिट कार्ड इज अ विशियस साइकिल। क्रेडिट कार्ड आपको हमेशा आपकी सैलरी इनकम के ट्वाइस या फिर थ्राइस तक की आपको क्रेडिट लिमिट तक दे देता है। अगर मान लीजिए आपकी इनकम है 1 लाख रुपये अ मंथ, तो आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2 लाख रुपये महीने तक की मिल सकती है। नाउ दिस इज अ विशियस सर्कल। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास क्रेडिट लिमिट होती है तो हम उसको यूज कर लेते हैं एंड देन वी एंड अप बाइंग अप न्यू थिंग्स दैट वी डू नॉट रिक्वायर और वी मे पोस्टपोन इट फॉर सम टाइम।
बट जैसे हम वो खरीद लेते हैं फिर हम उसको EMIs में डाल देते हैं, फिर EMIs का सर्कल चालू हो जाता है, देन यू गो ऑन एंड मेक दोज पेमेंट्स ऑफ EMI, एंड देन क्रेडिट कार्ड भी चलता रहता है, उसकी लिमिट एक्सपैंड होती रहती है। ट्राई एंड गेट आउट ऑफ दैट क्रेडिट कार्ड और डू नॉट ट्राई एंड बाय थिंग्स फ्रॉम अ क्रेडिट कार्ड। ऑल्सो दीज डेज डिजिटल शॉपिंग हैज बिकम द मेन स्टे ओवर हियर। आज की तारीख में Amazon, फ्लिपकार्ट, अदर वेबसाइट्स आपको इतने सारे ऑफर्स और डिस्काउंट देते हैं, वी गेट टेम्पटेड टू बाय सर्टेन थिंग्स जो शायद से हम अवॉइड कर सकते थे। ट्राई एंड गेट रिड ऑफ दोज ईमेल्स विच सेज यू कि आपको ये परचेज करना चाहिए या फिर ये सेल आ रही है, ये डिस्काउंट आ रहा है। ट्राई एंड गेट रिड ऑफ देम। अगर आपके सामने ही ये चीज़ नहीं आएगी, आपको नॉलेज में ये चीज़ नहीं होगी, तो आप वहाँ पे एक्सपेंसेस भी नहीं करेंगे। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक सेल देखते हैं एवरी ईयर, Amazon और फ्लिपकार्ट और अदर वेबसाइट्स कम से कम साल के 5 से 6 अपनी सेल निकालती हैं जो ग्रैंड सेल्स होती हैं। हर सेल में अगर मान लीजिए आपने 3 से 4 हज़ार रुपये का भी एक्सपेंड कर दिया है, तो 4,000 इंटू 6 सेल्स इज 25,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। अगर आपने साल के 25,000 रुपये बचा के उसको आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर लिया होता तो आपको 25,000 की जगह 30,000 रुपये मिल गए होते एट द एंड ऑफ द ईयर। ऑल्सो अगर आपने ऐसा 10 साल तक किया होता तो 30,000 इंटू 10 साल 3 लाख रुपए एट द एंड ऑफ द ईयर आपको एक साथ आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ओके, सो ट्राई एंड गेट रिड ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन ईमेल जहाँ पे आपको यहाँ पे सेल्स की या फिर अदर डिटेल्स आती है जहाँ पे आप एक्सपेंसेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कम्स इन try and spend as much time at home and try and spend much time with your family rather than going out in coffee shops and restaurants and eating food over there. आज कोरोना वायरस के टाइम पे सब लोग पिछले ऑलमोस्ट 1 मंथ से ज़्यादा अपने घर के अंदर लॉकडाउन है एंड एवरीवन हैज़ रियलाइज्ड कि उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ क्या हैं। एवरीवन हैज़ रियलाइज्ड कि उनको किस चीज़ के ऊपर खर्चा करने की ज़रूरत है, किस चीज़ पर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो सब जानते हैं कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ ही है, जो बाहर हम खाते पीते थे, हम मूवीज़ जाते थे, हम लोग एक्सपेंसेस करते हैं, वो सब लग्जरी आइटम्स हैं, यू टू कैन सर्वाइव विदाउट देम एज वेल। आज अगर आप देखेंगे, अगर लास्ट 1 मंथ के अंदर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल या फिर अपने डेबिट कार्ड पे एक्सपेंसेस या बैंक अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस देखेंगे, दैट हैज़ रिड्यूस्ड कंसिडरेबली। सो यू हैव रियलाइज्ड कि ये सब की ज़रूरत नहीं है until unless you do it at your own. So try and avoid these things. One more way of saving money is try and not spend generously. We all know कि जब भी हम दिवाली का आता है फंक्शन या फेस्टिवल आता है, हम लोग हमारी फैमिली के लिए सब कुछ लेके जा सके, हम लोग कुछ भी कर सके, बट ट्राई एंड कर्ब दैट एक्सपेंसेस वेल। कोई भी अदर फेस्टिवल्स आता है जिसके ऊपर आप भेजते हैं, कोई इनकी बर्थडेज आती हैं उनके ऊपर एक्सपेंसेस करते हैं, उसको आप ऑल्टरनेटिवली सोचिए कि आप उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। गिफ्ट्स आर ओनली नॉन लिविंग थिंग्स विच कैन नॉट बी टेकन केयर ऑफ इन फ्यूचर इज वेल। बट अगर आप ऐसे कोई जेस्चर्स करते हैं जो उनके लिए मेमोरेबल बन जाए, रादर देन स्पेंडिंग मनी, डू सम अदर जेस्चर्स जो उनके लिए बर्थडेज के लिए, उनके फंक्शंस के लिए, उसके फेस्टिवल्स के लिए मेमोरेबल है, वो ज़्यादा बेटर है। ट्राई एंड थिंक ऑफ इट। देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज़ ऑन द वेब, ऑन द इंटरनेट, जहाँ पे आप सोच सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने फैमिली वालों को, अपने फ्रेंड्स को कैसे सरप्राइज कर सकते हैं, अपने नोन्स को, रिलेटिव्स को। ट्राई एंड डू दैट। दिस विल ऑल्सो सेव नॉट लॉट ऑफ मनी बट एटलीस्ट सम मनी। जो मनी बचेगा वो बढ़िया है। ऑलवेज रिमेंबर, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। Guys, I also have a bonus tip for you where you can invest, how you should invest. Okay, so now as I mentioned, you should always invest at the starting of the month whenever you get your salaries income. You should also see कि आप जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं आप एक ही जगह में नहीं कर रहे हैं। यू शुड डू इट इन वेरियस पूल्स। एक ही जगह आप एक्यूमुलेट कर देंगे तो हो सकता है कि हम आपको वहाँ पे इतनी इनकम ना हो जितनी होनी चाहिए, में भी लॉस हो जाए। यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन वेरियस म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो साइमल्टेनियसली। आप अपनी इनकम को स्प्लिट करके आप एक RD में भी डाल सकते हैं, आप उसी एक्सपेंस को कहीं और भी कर सकते हैं, इनकम को डाल सकते हैं कि सेविंग्स अकाउंट में, कोई फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर, अलग अलग जगह पे सेविंग्स में डालिए, गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे आपको लिक्विडिटी मेंटेन होती रहे। तो इसकी वजह से आपकी सेविंग्स चलती रहेंगी। इन्वेस्ट इन वेरियस स्कीम्स एंड डू नॉट क्लब ऑल योर मनी इनटू वन पर्टिकुलर बकेट। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फ्रेंड्स। लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसे लगा इन द कमेंट सेक्शन। टू कमेंट ऑन द वीडियो, लेट अस नो हम लोग और इसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। इफ यू फाइंड इट गुड, डू like and share my video and don't forget to subscribe to my channel. Thank you very much. See ya.